हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डेली एक पार्ट डालता हूं। आज जो मैं सेशन लेके आया हूं वो 13 क्वेश्चन का सेशन है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही मददगार होंगे। ठीक है। और जैसे हो गया, आप हो गए जैसे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बंदा आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कर रहा है जो कि आगामी पेपर है, मतलब कि एक आध 2 महीने 3 महीने में पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इन सभी के लिए बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ओनली 13 क्वेश्चन का है, ज़्यादा मैं अभी लंबा नहीं टाइम ले रहा हूँ, कम कम ही लेके चल रहा हूँ। आगे चल के मैं अपना ये टाइम बढ़ाऊँगा और अच्छे अच्छे, और मैं रोज़ाना अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो मैं डेली टू डेली बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है। चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो है फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। बताइए दोस्तों। चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है। ओके गाइस, आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस किसी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो भी आएगा ये। ठीक है। जरूरी नहीं है कि एनटीपीसी आरआरबी और एसएससी लेखपाल इन सब में आएगा, नो नो, बैंकिंग में भी आ सकता है क्योंकि भैया आरबीआई एक बैंक ही है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है। क्या है? सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। तो भैया इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो भैया अरुणाचल प्रदेश ही होगा। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक सघन वन पूछा था अरुणाचल प्रदेश। और अगर यही पूछ ले कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले, यानी कि सघन इसमें से काट दो, तो उसका आंसर क्या होगा? तो भैया उसका आंसर सी होगा। ठीक। ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन होगा इसका। अब एक थर्ड क्वेश्चन इसमें है, इसी में है। इसमें ऐसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक अनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं। सर्वाधिक अनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो भैया इसका आंसर जो मिजोरम है और सेकंड नंबर पे तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। इसको तो ज़रूर से ज़रूर याद कर रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और तीनों क्वेश्चन किसी बुक में, किसी कोई अपना रफ फेयर कॉपी हो उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है। तो भैया सबसे लंबी नदी पूरे विश्व में नील नदी है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए नील नदी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो नील नदी है यह नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में बहती है। इसकी लंबाई जो है 6,650 किलोमीटर है। अगर इसे मील में कन्वर्ट करें तो 4,132 मील होती है। ठीक है। और यह जो नील नदी है यह नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है। ये सबसे लंबी नदी अमेरिका में नहीं, मिस्टेक हो गया कहने में, उसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है। ये जो नील नदी है यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो है विक्टोरिया झील है ना, वो वहीं से निकलती है और वहीं से निकल के वो सहारा मरुस्थल है, वो अफ्रीका में ही तो है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर के मध्य सागर में वो जाके बहती है। ठीक है। सॉरी दोस्तों, जो मैंने अमेरिका बताया उसको गलत है वो। ठीक है, अफ्रीका है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो भैया आपने तो सुना ही होगा कि भैया कोरोना पेंडेमिक में क्या हुआ था। भैया दूसरों से, मतलब दूसरे देशों से हमारा मतलब ना तो माल मेरा पहुंच पाता था, मतलब ना तो एक्सपोर्ट हो पाता था, ना तो इंपोर्ट हो पाता था। क्या होता था? तो भैया मेरा ये अर्थव्यवस्था क्या होता है, एक तरीके से समझो बंद हो गया था। क्या जब यहाँ से माल जाता है फिर वहाँ से आता है तो
क्या होता है कि जो पैसे होते हैं उसकी अर्निंग होती है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब बंद हो गया तो इसका सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि आयात निर्यात बंद है। ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण किसने लगाया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए इसको। ओके दोस्तों, अब बताइए, देखता हूँ कौन कौन बता पाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछा जा चुका है। भैया मैं आपके सामने पिक भी तो रख दिया हूँ, आप पिक से भी पहचान सकते हो। चलिए मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अलाउद्दीन खिलजी होंगे। भैया ये बहुत कड़े शासक थे ये। इनके शासन क्या होता था कि अगर कोई बंदा, जैसे मान लीजिए टमाटर है, अगर टमाटर तौल रहा है, अगर 100 ग्राम तौल दिया ना, 100 ग्राम कम तौला है, तो भैया इनका कहना था, अपने सैनिकों से कह दिया था कि अगर कोई बंदा किसी का 100 ग्राम भी अगर कम तौलता है तो उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। इसीलिए इनके शासनकाल में कोई भी चोरी डकैती नहीं होती थी। ठीक है, चलिए इसी से आप याद कर लीजिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है भैया सांडों की लड़ाई है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बताइए वहाँ पे सांडों से पता नहीं कैसे लड़ते हैं लोग। मुझे लगता है इनकी हड्डी उड्डी तो टूट जाती होगी। खैर मुझसे क्या मतलब है, मुझे तो केवल क्वेश्चन बताना है, वो लोग क्या कैसे लड़ रहे हैं मुझे तो नहीं पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सबसे लंबे व्यक्ति का क्या नाम है? ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको अपने देश के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे भारत में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है और सबसे लंबी लड़की कौन है और पूरे विश्व में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। ये तीनों तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं सीधे इसको बताता हूँ कि भारत के सबसे लंबे व्यक्ति का क्या नाम है। उनका नाम है विकास उप्पल। भैया विकास उप्पल जो हैं वो हरियाणा के रोहतक के हैं। ठीक है, हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1986 में हुआ था, लेकिन बहुत दुखी मन से मुझे कहना पड़ रहा है इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इनका जो मृत्यु हो चुका है वो 30 जून 2007 ईस्वी को हुआ था, वो भी दिल्ली में हुआ था। सॉरी, भगवान के मन को शांति दें हमारे विकास उप्पल जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत की सबसे लंबी लड़की का क्या नाम है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में, किसी फेयर कॉपी में। ठीक है, बहुत काम करेगा ये, क्योंकि अगर पेपर में नहीं भी आता है तो भैया आपको पता तो होना चाहिए, कोई पूछ लिएगा तो आप बता सकते हो तो हैं। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है बी इज ए राइट आंसर, सिद्दीकी परवीन। अब ये सिद्दीकी परवीन कौन है? भैया सिद्दीकी परवीन अपनी इंडिया की रहने वाली हैं। ये जो हैं 7 फुट 3.5 इंच हैं। ठीक है, किसकी? सिद्दीकी परवीन की। और हाँ, विकास उप्पल की तो मैंने बताया नहीं। विकास उप्पल जो हैं उनकी जो हाइट थी वह 249 सेंटीमीटर लंबे, अगर फुट में देखें तो 8 फुट 3 इंच थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज दल के संस्थापकों निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, स्वराज दल के संस्थापक जो हैं भैया इनके 2 संस्थापक थे, जो कि इनका दूसरा नाम तो दिया है नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। स्वराज दल के संस्थापक जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, इन लोगों ने स्वराज दल की स्थापना की थी। ठीक है, इनके संस्थापक थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। दिल्ली स्थित शांतिवन किसका समाधि स्थल है? बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि ये बहुत शांति स्वभाव के आदमी थे, इसीलिए दिल्ली स्थित शांतिवन उनका समाधि स्थल बना दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अपने इंडिया को नहीं तो पता हो गया, अब दुनिया के विश्व के बारे में पता होना चाहिए ना।
जैसे कि भैया अपने इंडिया में लड़की लड़का पता कर लिया कौन सबसे लंबे है, तो भैया पूरे विश्व में सबसे लंबे व्यक्ति का क्या नाम है? ठीक है, तो उनका नाम है रॉबर्ट वादलोव। क्या नाम है? रॉबर्ट वादलोव। रॉबर्ट वादलोव जो हैं ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक, इनकी जो लंबाई है 272 सेंटीमीटर है और फुट में अगर देखें तो 8 फुट 11.1 इंच। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य को विभाजित कर तेलंगाना नामक नया राज्य बनाया गया है? बताइए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन को याद करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को राज्य की राजधानी ये सब गवर्नर चीफ मिनिस्टर सब पता ही होता है, ये भी पता ही होगा। नहीं पता होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैंने बता दिया, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे ना, इसीलिए मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो भैया कहाँ स्थित है बताइए आप। चलिए ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन 13 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज ए कल्पक्कम। अच्छा, जो कल्पक्कम है, इनकी जो इंदिरा गांधी अनुसंधान जो केंद्र है इसकी इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? तो भैया इसकी इस्टेब्लिश्ड याद रख लीजिएगा 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, वैसे को दोस्तों मैंने तो 13 क्वेश्चन लेके ही आया था केवल। चलिए आगे थोड़ा सा आरआरबी ग्रुप डी के बारे में बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन के होते हैं और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग ये 30 नंबर के होते हैं, और जो जनरल साइंस होते हैं वो 25 नंबर के होते हैं, और जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होता है 20 नंबर के होते हैं। ठीक, टोटली 100 नंबर के होते हैं, और आपको टाइमिंग मिलता है 90 मिनट, ओनली 90 मिनट। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1/3 इसका कटता है। ठीक है, 1/3 इसमें कट भी होता है। ओके, ये सब चीज़ें आप ध्यान दे करके जाइएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं वहाँ पे कंप्यूटर पे जा कर के, ठीक है, करते हैं तो मेरे हिसाब से आप पहले मैथ में मत चले जाना। पहले तो आप मेरे हिसाब से जीके करना। ठीक है, मतलब ये कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग करना, उसके बाद जनरल साइंस करना, उसके बाद करंट अफेयर्स कर लेना, या फिर करंट अफेयर्स पहले कर लेना, बाकी इन लोगों को बाद में लास्ट में मैथ करना। ठीक है, इससे क्या होता है, इनसे समय आपका बच जाता है, और उसको मैथमेटिक्स में आप अपना फुल टाइम देकर मैथमेटिक्स जो 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन एकदम क्लियर लगा लीजिए, ताकि ये तो क्लियर रहेगा कि हाँ कि आपका इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आरआरबी ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप कम से कम आप 70 के आसपास अपना क्वेश्चन क्लियर करना, तब तो भैया आप हैं उस जोन में हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी उसका दौड़ ही रहेगा, वो तो दौड़ आप मेहनत करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। बाकी अगर बहुत ही अच्छा लगे तो शेयर भी करना। ठीक है, ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।